राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के 15 जीआरजी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। सीएम अशोक गहलोत, डोटासरा, रंधावा इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सहप्रभारी सचिन पायलट, सीपी जोशी भी मौजूद हैं। उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन हो रहा है। कल कांग्रेस कर सकती है 106 उम्मीदवारों की घोषणा। आपको बता दें, कल सुबह एआईसीसी में सीईसी की बैठक होगी। वॉर रूम के बाहर टिकट के दावेदारों का इस समय जमावड़ा लगा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी दिल्ली संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, दावेदारों का जमावड़ा इस समय बाहर लगा हुआ है कांग्रेस वॉर रूम के। सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें किस तरह की है? देखिए बिल्कुल सौरभ, एक और अगर बात करें तो कांग्रेस के वॉर रूम में जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से देखिए तमाम जो टिकटार्थी हैं, जो उम्मीदवारी अपनी अपनी पेश कर रहे हैं, उनका जो है जमावड़ा भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। और इससे अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस जो है पहुंच चुकी है, सुरक्षा बल तैनात है और धारा 144 जो है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है शांत कर लिया गया है। लेकिन आपको जितने भी लोग दिखेंगे दूर दूर तक, वो यही है कि जितने भी टिकटार्थी जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम के बाहर मौजूद हैं। अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। महामंथन है, क्योंकि ये आखिरी मंथन है। कल सुबह कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि देर रात तक संभावना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली सूची राजस्थान को लेकर जो है औपचारिक रूप से उसकी घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ऊपर उम्मीदवारों की पहली सूची जो है कांग्रेस पार्टी कल जारी भी कर सकती है। जी कनिका, ऐसे में पहले खबरें आ रही थी कि 60 सीटें होंगी, 70 होगी, 80 होगी, एकाएक 100 के पार पहुंच गए, शतक मार दिया है। क्या कारण रहा है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल, लगातार अगर हम शुरुआती दौर से बात करें तो सौरभ तमाम तरह की खबरें आ रही थी। कहा जाता है कि पहले 50 से 60 वो सीटें कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी जहां पर सिंगल नामों पे दावेदारी है और कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित सीटें लगातार वहां पे कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जीतती आई है। लेकिन अब समय की जो है कमी रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 तारीख को जो है तमाम नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 6 तारीख जो है आखिरी दिन होगा नामांकन का। तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी जो है चाहती है कि अधिकतर सीटों की जो घोषणा है कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाए, क्योंकि इससे पहले तमाम सीटों को लेकर पेच भी फंसा हुआ था। उसके बाद दिल्ली में लगातार अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बैठक करी, चाहे वो प्रभारी रंधावा हो, चाहे सह प्रभारी हो, इसके अलावा चाहे वो सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, तमाम लोगों को आपने दिल्ली में देखा और तमाम लोगों ने अलग अलग मुलाकातें भी की। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अधिकतर सीटों पे जो है सिंगल नामों की जो दावेदारी है वो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि नाम कंफर्म हो चुके हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी में कुछ नामों पर बातचीत होगी और अब जो कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी उसमें अधिकतर नाम होंगे और लगभग 100 से ऊपर सीटों की जो है घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा सकती है। ऐसे में अब इस सूची की अगर बात करें तो 4 कैटेगरी बनाई हुई थी, ए, बी, सी और डी। तो इस सूची के अंदर कौन लोग देखने को मिलेंगे? कौन सी कैटेगरी के लोग होंगे जिनको ज्यादातर शामिल किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, इससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, हमें दर्शकों को बताया था कि किस तरह से वहां पे जो है सीईसी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें डी कैटेगरी पे खास तौर पे बातचीत की गई थी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इस जो पहली सूची जारी होगी उसमें ए और बी कैटेगरी, यानी कि जीतने वाली सीट, और बी कैटेगरी वो होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं जो है जीत कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, यानी कि जीती हुई सीट और जो नजदीकी सीट है जहां पे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, उन कैटेगरी की जो लिस्ट होगी, उम्मीदवार होंगे, उसकी घोषणा जो है औपचारिक रूप से ऐलान हो सकता है। बाकायदा बात करें तो सी और डी कैटेगरी जो कि वीक सीटें हैं और सबसे कमजोर सीटें हैं, उस पर फिर एक बार दोबारा दिल्ली में मंथन होगा, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें जो है कांग्रेस पार्टी उन नामों की जो है घोषणा कर सकती है। तो पहले लिस्ट में आपको वही नाम देखने को मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट होंगे और जो बड़े नेता होंगे, चाहे सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, मुख्यमंत्री
मंत्री अशोक गहलोत तो तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं जो जीत हासिल कर सकते हैं, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट है, केवल उन्हीं के नामों की घोषणा जो है कल औपचारिक रूप से पार्टी कर सकती है। तो कुल मिला के जो पहली सूची आएगी वो ए और बी कैटेगरी की होगी। ऐसे में माना जाए कि सी और डी को अब अगली सूची में चांस मिलेगा। अगर कनिका बात की जाए, क्योंकि खबरें लगातार चल रही थी, कई विधायक, कई मंत्री और कई दमखम रखने वाले ऐसे भी नेता शामिल होंगे जो कि हो सकता है पहली लिस्ट में ना मिल पाए उनको टिकट। तो क्या ये संभावना है कि दूसरी लिस्ट में नाम होगा, या ये समझा जाए कि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कट चुका है? देखिए, बिल्कुल अगर हम एक्सरसाइज की बात करें सौरभ, तो हमें एक बात को समझना होगा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, वहां की लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने उन उम्मीदवारों का चयन किया है जहां पे जिताऊ और टिकाऊ जो कैंडिडेट है उसको मौका दिया गया है। तो यहां भी राजस्थान में भी लगभग जो है कहा जा रहा है कि उसी पैटर्न पे जो है कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। हमने सी और डी कैटेगरी की बात की, उन सीटों पे जो है बाद में चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला होगा और उसमें तमाम दावेदार जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इस सीट पे या इस लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा, उन लोगों के नामों पे बाद में भी कांग्रेस पार्टी जो है मंथन कर सकती है। लेकिन अगर सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट होगी या कोई भी नेता वर्चस्व नहीं रखता होगा या धरातल पे उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो उन नामों की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही या कोई भी किसी तरह का मिस्टेक जो है कांग्रेस पार्टी झेले, क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव के दिन बेहद ही नजदीक हो गए हैं और बेहद ही कम रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ साइड से कांग्रेस पार्टी जो है स्ट्रैटेजी प्लान करेगी और उसी के तहत जो है पहली सूची हो चाहे दूसरी सूची हो उसको जारी किया जाएगा। ऐसे में कनिका अगर बात करें, क्योंकि अब 2 लिस्टें गई थी, जब तमाम लिस्टों की बातचीत हो रही थी कि जल्द लिस्ट जारी होगी, तो 2 लिस्टें यूथ कांग्रेस की तरफ से भी गई और महिला प्रकोष्ठ की तरफ से भी गई। तो उन पर अभी किस तरह का मंथन हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, बिल्कुल अगर हम यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास की ओर से लगभग 14 से 15 नाम की जो सूची है वो दी गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 से 5 लोगों को वहां से टिकट मिल सकता है। यानी कि यूथ कांग्रेस की जो भागीदारी रहेगी उसमें 4 से 5 कैंडिडेट जो है यूथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। अगर हम महिला कांग्रेस की बात करें तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने भी अपनी ओर से लिस्ट दी है, उस पर भी मंथन चल रहा है और उसमें भी कहा जा रहा है कि संभावना यही है कि उसमें भी 4 से 5 लोगों को जो है नाम उनके टिकट दिया जाएगा और उनके नामों की घोषणा जो है इस लिस्ट में हो सकती है। लेकिन अब ये साफ तौर पे देखना होगा कि जब पहली लिस्ट आएगी तो क्या कुछ समीकरण रहेगा, कैसे उसमें मैनेज किया होगा, किन लोगों को मौका दिया गया होगा, धरातल पे उनकी क्या कंडीशन है, उसके अलावा जो सर्वे हुए हैं उस पे फीडबैक क्या है उनका। तो इन तमाम पहलुओं पे जो पर्दा है वो जब ही हटेगा जब पहली लिस्ट आएगी और उसमें तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सूची का इंतजार है, कितने लोग शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी।